पंजाब में हमने देखा दिलवर भाई की इज्जत साहब इससे 10 गुना बड़ा मजमा है और सारा मजमा दिलवर भाई को सुनना चाहता है। क्या अल्लाह ने इज्जत दी है। और आपके झारखंड का नाम उन्होंने रोशन किया, झारखंड तो गिरिडीह का नाम रोशन किया नाते नबी के हवाले से। आप पूरा एकदम दिन 2-2 घंटे तक 2.5 घंटे तक नात पढ़ना है। किसी के सीने में इतना दम नहीं होगा, 2 बीवी को भी संभालना है, बच्चों को भी संभालना है और सीने में दम है। यहाँ एक बीवी वाला साहब एक बीवी वाला खिखीर की तरह देखने में लगता है, गाल चिपका हुआ है, बदन सटा हुआ है। क्यों इस बंदा खिखीर की तरह, इससे सबक हासिल करो। और देखो साहब, देखो 2 बीवी की मौजूदगी में चेहरा देखो, ऐसा लगता है कि डेली जवान होते चले जा रहे हैं। और मैं तो चाहूंगा कि 4 शादी कर ले और साहब बिल्कुल सुन्नत पे अमल हो जाए। सऊदी अरब का आदमी सिर्फ 4 शादी करेगा, हिंदुस्तान का आदमी हिजड़ा और बुज़दिल है क्या? सऊदी अरब के लोग आदमी 4 शादी करते हैं, उसको इज्जत की निगाह से देखा जाता है। और हमारे यहाँ 1 से डबल होगा तो सब सोता गया, ये भ्रष्ट हो गया, चला गया काम से। ज़िना जो करे वो भ्रष्ट हो गया, शादी जो करे समझने को सुन्नत पे अमल करने वाला इज्जत वाला हो गया। इसलिए ज़िनाकारी की मज़म्मत हो, निकाह की मज़म्मत नहीं होनी चाहिए। ज़िना की मज़म्मत, इग़लामबाज़ी की मज़म्मत, जो नौकरानी से ज़िना करता है, जो खेत में काम करने वाली मजदूर से ज़िना करता है, जो अपने घर में काम करने वाली नौकरानी से ज़िना करता है, उसकी मज़म्मत हो, उसका बाइकाट हो। और जो सुन्नत के मुताबिक शादी करता हो उसको प्रमोट किया जाए, प्रोत्साहन दिया जाए, ताकि इस तरह से बेशुमार बेवाओं का, तलाकशुदा औरतों का और अधेड़ उम्र की खातून जो घर में पड़ी है, बाप के पास पैसा नहीं है, उन सबों का भला हो जाए। और ये मजाज किसी दूसरे ने नहीं दिया है, ये टीवी का सड़ा हुआ एंकर ये क्या जानने गया कि हुजूर कौन है क्या है। हुजूर के चेहरे पे ऐसा था जैसे कोई सूरज तैर रहा हो। सरकार इतने खूबसूरत है जैसे चांद रोशनी की खैरात ले रहा हो। जब वह 25 साल के मोहम्मद अरबी मक्का से गुजरते होंगे, सारा खित्ता मुअत्तर और मुअम्मर हो जाता था। लोग तमन्ना करते थे कि काश अब्दुल्ला के चांद से मेरी बेटी का अक़्द हो जाए ताकि मेरा खानदान कई नस्लों तक नाज करेगा। हुजूर चाहते तो उस वक्त 50-18 साल की औरतों से शादी कर लेते, क्योंकि मक्के में ये रिवाज था उस वक्त 100 शादी करने का। हुजूर ने उसको मिटा दिया। 50 शादी करने का रिवाज था हुजूर की पैदाइश के वक्त में, हुजूर ने उसको मिटा दिया। का नहीं, बैक का सिर्फ 4 शादी, इसके आगे औरतों पर जुल्म है। और हुजूर के खसाइस में से था, सरकार दो जहां के खसाइस में से था 10 शादियां। तो अब जरा गौर से सुने, सरकार दो जहां 25 साल की उस जवानी में आपने 40 साल अधेड़ औरत जो हुजूर से दुगुनी उम्र की खातून थी, 2 शौहर से बेवा थी, उससे मुस्तफा ने शादी किया। इसका मतलब हुजूर की शादी वह नफ्स की खातिर नहीं थी, समाज के गलत कल्चर को मिटाने के लिए थी। जो बेवा मनहूस मानी जाती थी, उन बेवाओं को सम्मान दिया मुस्तफा ने, उसको जमीन से उठा के इज्जत के आसमान पे पहुंचाया मुस्तफा ने। सिर्फ बात नहीं की, प्रैक्टिकल में करके बता दिया कि बेवाएं अभागन नहीं, बेवाएं सुहागन बनने के काबिल है। वरना 25 साल की उस जवानी में 2 शौहरों से बेवा अधेड़ उम्र की खातून से निकाह का क्या मतलब है? ये जालिम सड़ा हुआ बंदर अगर हुजूर की पहली शादी को देखता तो सैयदा आयशा की शादी पे कभी उंगली नहीं उठाता। जो मुस्तफा 25 साल में दोगुनी उम्र की औरत से शादी कर रहे हैं, अब वो अगर 50 साल से आगे जाने के बाद अगर 9 साल की खातून को अपने घर में ला रही रुखसती करके, हिकमत तो रही होगी, कोई मसलहत तो होगी कि जो काम 50-25 साल उम्र में करना चाहिए वो काम 50 साल के बाद कर रहे हैं, और जो काम 50 साल के बाद करना चाहिए वो काम 25 साल की उम्र में कर रहे हैं। हिकमत तो होगी, मसलहत तो होगी। जिस तरह मुस्तफा ने पहली शादी बेवाओं के सम्मान के लिए किया था, उसी तरह हुजूर ने 9 साला खातून को अपने घर में लाकर उससे अख्द करके दुनिया के लोगों पे वो एहसान किया था। एहसान यही था कि मर्दों का कानून अबू हुरैरा के जरिए पहुंच गया, हजरत अनस के जरिए पहुंच गया, अब्दुल्ला इब्न मसूद के जरिए पहुंच गया। ये जो आधी आबादी औरतों की आबादी है, औरतों के मखसूस मसाइल औरतों तक कौन पहुंचाएंगे? सारी खातून तो मुस्तफा की सारी बीवियां वो बेवा है। 11 बीवियों में से 9 बीवियां बेवा है जिनका शौहर मर चुका है, एक खातून तलाकशुदा है और बाकी एक ही कुंवारी है, वो सैयदा आयशा। तो कम से कम एक खातून तो ऐसी चाहिए जिनकी उम्र कम हो, जिनकी कुव्वत याददाश्त ज्यादा हो, जो सरकार की बातों को कंप्यूटर की तरह अपने सीने में रिकॉर्ड कर ले और हुजूर के पर्दा फरमा जाने के बाद उसको कौम के सामने पहुंचाए। तो इसलिए कम उम्र की आयशा से अल्लाह की पसंद के मुताबिक, चूंकि जिब्राइल अमीन ने ख्वाब में सैयदा आयशा का चेहरा दिखलाया था कि अल्लाह की मर्जी है कि शादी कर
है। तो हुजूर ने शादी की, शादी के बाद फिर क्या हुआ, सैयदा आयशा जब आपके घर में आई, अरब के बड़े बड़े शोरा के अशआर उनको याद थी, गज़ब की कुव्वत याददाश्त थी, ज़हानत गज़ब की थी, मुस्तफा की सारी बातों को रिकॉर्ड करने वाली। जब मुस्तफा पर्दा फरमाए तो पर्दे में रहकर मुहद्दिसीन को पढ़ा रहे, मुफक्किरीन को पढ़ा रही है, दुनिया भर के ताबीन को पढ़ा रही है। तो आज अगर शरीयत मुकम्मल है तो एहसान मखदूम कायनात सैयदा आयशा का है। शरीयत अधूरी रह जाती अगर मेरी इमाम मुस्तफा के निकाह में न आती। यह एहसान है उसका कि हुजूर के पर्दा फरमाने के बाद उन्होंने शरीयत को मुकम्मल फरमाया है, औरतों के कवानीन बताया है। इसलिए दुनिया जितनी नाज करे मखदूमा मां पर उतना ही कम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मकामे मखदूमे कायनात हजरत सैयदा आयशा सिद्दीका। मैंने कहा भी आपसे कि आखिर जमाने में सड़े हुए लोग दुनिया में रह जाएंगे। सड़े हुए लोग, जिस तरह आम अच्छा उठा लिया सड़ा हुआ आम, उसी तरह सड़े हुए लोग दुनिया में रह जाएंगे। सड़ा हुआ एंकर है, सड़ी हुई बातें बोलता है, उसे तो हुजूर के अखलाकियात पे बात करनी चाहिए। हुजूर की हदीस से पाक जो इस दौर के लिहाज से सबकी जरूरत है उस पर तबसरा करना चाहिए। लेकिन नहीं, आंख में तो दुश्मनी का चश्मा लगाकर बदतमीजों ने नमाज पे डिबेट किया कि नमाज इतना बड़ा फर्ज है क्या कि रेलवे स्टेशन पे नमाज पढ़ लें, जहां चाहे पढ़ने लगे। उन बदतमीजों को क्या मालूम, जब खाना इतना बड़ा जरूरी है आदमी के लिए, जहां भूख लगे खाना शुरू कर दिया, ट्रेन पे खा रहा है, स्टेशन पे खा रहा है, एरोप्लेन में खा रहा है, जब हर जगह तुम खा रहे हो तो जो खाना देने वाला खुदा है उसकी इबादत का जब वक्त आ जाए तो एयरपोर्ट पे हो वही नमाज पढ़े, पहले स्टेशन पे हो वही नमाज पढ़े, मॉल में जाए खरीदारी करने वहां वक्त हो नमाज का वही नमाज पढ़े। तुम्हारा आदमी तो 5% नमाज पढ़ता है, इसीलिए लूलू मॉल का मसला सामने आ रहा है। इसलिए वो एंकर या नाचने वाली गाने वाली चुस्त लिबास पहन के वह न्यूज पढ़ने के नाम पे दूसरों के आंख खराब करने वाली ये एंकर टेलीविजन का ये बदतमीज बेहुदा सा औरत क्या जाने कि नमाज क्या है। जिस रब ने मुझको पैदा किया है उसकी सबसे बड़ी इबादत है नमाज। जब भूख लगती है तो टीवी के एंकरिंग करते वहां खाने लगती है और दूसरों को पानी देने लगती है, प्लेन में पायलट खाने लगता है। तो जब फर्ज अदा करने का टाइम आ जाए नहीं देखा जाएगा कि मॉल है, नहीं देखा जाएगा कि रेलवे स्टेशन है, जहां वक्त हो सारी रुए जमीन अल्लाह ने मुसलमानों के लिए मस्जिद बना दिया है, जहां चाहे नमाज पढ़े। जब ये नमाज पढ़ाने पे डिबेट कर रहा है, अब तुम्हारे जमीर को जागने का टाइम आ गया है, अब तुम्हारा दिल बेदार होने का टाइम आ गया है। 5 आदमी नमाज पढ़ता है इसीलिए बकवास करता है, और जिस दिन तुम्हारा 100% नमाजी बन जाए, स्टेशन पे हर जगह नमाजी नजर आएगा, एयरपोर्ट पे हर जगह नमाजी नजर आएगा, हर जगह नमाजी नमाजी। मालूम है जो काम तलवार और गन से नहीं निकल पाए वो काम तेरा सजदा करेगा, तेरी दाढ़ी करेगी, तेरी टोपी करेगी। जब हर जगह नमाजी होंगे ऐसा लगेगा कि दुनिया में मुसलमानों की हुकूमत हर जगह कायम है। जिंदाबाद जिंदाबाद। अगर तुम्हारी सारी बेटियां निकाब और हिजाब पहनने लगे तो सारा बाजार हिजाब पहनने वाली औरतों से भर जाएगा। अगर तेरे सारे नौजवान दाढ़ी टोपी रखने लगे तो सारा हिंदुस्तान दाढ़ी टोपी से भर जाएगा। मगर चूंकि तुम रखता नहीं है इसीलिए वो तुम्हें जगाने के लिए ऐसा कह रहा है। तुम जाग जाओ, बेदार हो जाओ। काफिरों की तरफ बाल क्यों रखता है चारों तरफ से मुंडा के बीच में, क्यों उसकी बात मानता है? वह तुम्हारी तरह जुल्फ रखता है? नहीं रखता है। वह तुम्हारी तरह सुन्नत के मुताबिक दाढ़ी रखता है? नहीं रखता है। क्या फिल्म का हीरो तुम्हारे मजहब के फरमान के मुताबिक नमाज पढ़ता है? नहीं पढ़ता। जब वो तुम्हारे मजहब का बुरा भला कहता है और नहीं मानता है तो तुम उनकी तरह बाल क्यों रखता है? तुम उनकी तरह शर्ट क्यों पहनता है? तुम उनकी तरह जींस क्यों पहनता है? तुम उनकी तरह हाथ में कड़ा और धागा क्यों बांधता है? तुम उनकी तरह गाना क्यों गाता है? तुम बोलो तुमको मेरी नमाज अच्छी नहीं लगती, मुझको भी तेरा यह हेयर कट अच्छा नहीं लगता है, मुझको भी तेरा यह बाला और कड़ा अच्छा नहीं लगता है, मुझको भी तेरा यह धागा अच्छा नहीं लगता है, मुझको भी तेरा यह गाना अच्छा नहीं लगता है। जिस दिन तुमने गाना सुनना छोड़ दिया, जिस दिन तुमने फिल्में देखना छोड़ दिया, फिल्म इंडस्ट्रीज मुर्दा हो जाएगी, कोई उसे थूकने वाला नहीं रह जाएगा। अभी तुमको लज्जत नहीं मिली है, मस्जिदों से रिश्ता जोड़ ले, नमाज से रिश्ता जोड़ ले, सजदे से रिश्ता जोड़ ले। ऐसी लज्जत मिलेगी जब मस्जिद से तू बाहर निकलना नहीं चाहेगा तो शराब की भट्टी वीरान हो जाएगी, ताड़ी का अड्डा वीरान हो जाएगा, ताश और जुआ का अड्डा वीरान हो जाएगा, फिल्म हॉल सारे बंद हो जाएंगे। फिर क्या होगा? जो
माइक आज तोड़ा है वही बोलेगा माइक लगा के आजान दे। जब तू आजान देता है तो मेरे दिल को सुकून और करार मिल जाता है। जब वक्त तुम्हें जगाता है तो तुम्हें जागना चाहिए। तुमने उसको मौका दिया है बोलने का, क्योंकि हमारे बेटे उजड़ गए, हमारी बेटियां उजड़ गई, हमारी शादी उजड़ गई, हमारा सारा कल्चर उजड़ गया, मेरा घर उजड़ गया। मैं ये कह रहा था आखिर जमाने में सड़े हुए लोग रहेंगे तो सड़ी हुई बातें करेंगे। सलाम सब मुसलमान को करना चाहिए, ऐसा नहीं कि चेहरा देख के रिश्तेदार को सलाम करना चाहिए। अफसुस सलाम बैनकुम, मुस्तफा फरमाते हैं मोहब्बत जरूरी है ईमान के लिए, और उस मोहब्बत के लिए सलाम आपस में फैला दो। आका फरमाते ला तदखुलूनुल जन्नह हत्ता तुमिनू, जन्नत नहीं जाएगा जब तक के साहिब ईमान न बन जाओ। वला तुमिनू हत्ता तहाब्बू, साहिब ईमान नहीं बनेगा जब तक के आपस में एक दूसरे से मोहब्बत न करो, नफरत नहीं मोहब्बत। हुजूर ने क्या कहा, मुसलमान बने रहने के लिए आपस में मोहब्बत जरूरी है। पड़ोसी से मोहब्बत, रिश्तेदार से मोहब्बत, साथ के साथी से मोहब्बत, यानी मोहब्बत। और आज देख लें आप, सारी दुश्मनी पड़ोसी से है, सारी दुश्मनी रिश्तेदार से है। दूसरे अच्छे हैं, रिश्तेदार बुरे, दूसरों से मुस्कुरा के मिलना है, रिश्तेदार बुरे नहीं। सारी ईमान बचाने के लिए आपस में मोहब्बत जरूरी, अपना दिल को दूधिया रखना जरूरी, नफरत को हटाना जरूरी। उसके लिए मुस्तफा फरमाते हैं कि अफशुस सलाम बैनकुम, आपस में सलाम को फरोग दे दो। एक दिन में 50-100 बार सलाम करना पड़े करो, पाक नापाक हर हाल में सलाम करो। अस्सलाम वालेकुम 10 ने की मुफ्त में मिल गई, व रहमतुल्लाह 20 ने की मिल गई, बरकातुल्लाह 30 ने की मिल गई। जो सलाम में पहल करेगा उसको 100 में 99 ने की पहले सलाम करने वाले को मिलेगी, और जो जवाब देगा उसको सिर्फ 1 ने की मिलेगी। तो सस्ते में 99 ने की मिल रही है, तो क्यों इंतजार करता है कि मौलवी साहब पहले हमको सलाम करेगा, इमाम साहब हमको सलाम करेगा, हम उसको टिफिन देते हैं, हम उसको तनख्वाह 100 टका महीना देते हैं, वो सलाम को करेगा? नहीं, अगर नेकी की जुस्तजू हो जाएगी तो इमाम से पहले तुम उनको सलाम करेगा, ताकि 90 नेकी हम कमा लें। शौहर बीवी को सलाम करना चाहेगा कि पहले 90 नेकी हम कमा लें, बीवी पहले लपक के सलाम करेगी कि 90 नेकी पहले हम कमा लें। ये इस्लामी मजाज तो पैदा हो जाए, तब ना। यहाँ इस्लामी मजाज न होने की वजह से सलाम को लोग प्रेस्टीज का इशू बना लेता है कि हम सलाम पहले करेंगे तो बोलेगा ये हमसे डर रहा है, हम सलाम कर देंगे तो बोलेगा हमसे ये डर गया है, हमसे ये डर गया है, हमसे हमारा सम्मान दे रहा है, हमारा कोई वैल्यू नहीं देगा। आज वो भी समझता है कि हम पहले करेंगे तो ये हमारा वैल्यू नहीं देगा। अब कोई किसी को नहीं करता, सब भैंस बन के रहता, भैंस बन के मर जाता है, मजा ही नहीं मिलता जिंदगी का। मोमिन बने रहने के लिए मोहब्बत जरूरी, और मोहब्बत के लिए सलाम जरूरी, एक दूसरे को सम्मान देना जरूरी है। आखिर जमाने में सड़े हुए लोग पान खा के असाब लेर पोटा कपड़े में गिरा के बोलेगा मुझसे ज्यादा बड़ा समाज में कोई नहीं, मैं सबसे ज्यादा पैसा वाला हूँ। वो दिल्ली पंजाब में 10 साल काम 5 साल काम करेगा, 2-4 कमरे का घर बना लेगा, अब साहब वो बुलेट पे चलेगा, बोलेगा हमसे बड़ा कोई नहीं है। जबकि उसको मालूम है कि गांव का जमींदार अगर 1 कट्ठा जमीन बेच दे वह 50 लाख रुपए हो जाएगा। अब 50 लाख रुपए जब वो कमाएगा तो उसका बुलेट कहाँ बह जाएगा 50 लाख के साए में। और ये बोलता हमने बहुत किया, कुछ पैसे और मकान से कभी इज्जत मत तलाश कर। आजकल तो सुअर चराने वाला वो भी 5 मंजिला मकान में रहता है, कुत्ता पालने वाला वो भी 10 मंजिला मकान में रहता है। मकान आजकल तो सब रह रहा है, मकान की कोई हैसियत नहीं है। हैसियत उसकी है जिसका किरदार उम्दा होता चला जाए, अखलाक बढ़ता चला जाए, ईमान स्ट्रांग होता जाए, अमल बढ़ता जाए, नमाज बढ़ती जाए, सजदा बढ़ता जाए, तकवा बढ़ता जाए, तो फिर उसका सम्मान बढ़ा देना चाहिए। और जब दौलतमंद को तू इज्जत देगा तो तेरा बेटा डकैत बन के पैसा कमाना चाहेगा, लेकिन जब तू नमाजी को सम्मान देगा, तिलावत करने वाले को सम्मान देगा, इंजीनियर से ज्यादा आलिम को सम्मान देगा, तो फिर समाज में आलिम बनाने वालों की तादाद में इजाफा हो जाएगा, समाज में नमाजियों की तादाद में इजाफा हो जाएगा। क्योंकि अभी तुमने इंजीनियर और डॉक्टर को सम्मान दिया है, इसीलिए सब इंजीनियर बनना चाहता है। आलिमों को तुमने समझा हाशिए का आदमी, इसलिए कोई अपने बेटे को आलिम नहीं बनना चाहता है। जिस दिन तू मस्जिद के इमाम को अगर 30,000 रुपए तनख्वाह देना शुरू किया, मस्जिद के इमाम को उसकी पेशानी को चूमना शुरू किया, तो जब एक बाप पहले सोचेगा कि मैं बेटा को इंजीनियर बनाऊं या इमाम बनाऊं। इंजीनियर बनाऊंगा तो 30,000 महीना कमाएगा और फिर इज्जत न मिलेगी। अगर इमाम बनाया तो पेशानी भी चूमी जाएगी और 30,000 रुपए भी कमाएगा, दुनिया भी है आखिरत भी है। तो पहला फैसला करेगा कि मेरा बेटा
इमाम बनेगा, आलिम बनेगा, दुनिया भी मिलेगी, जन्नत भी मिलेगी, तो पहले आलिमों की तादाद में इजाफा हो जाएगा। इसलिए समाज में किसी अच्छे काम को फरोग देने के लिए आपको अपने तमाम खलीस रिवायतों को मिटाना होगा और अपने नफ्स पे पत्थर रख के सुन्नतों को फरोग देना होगा। अब जरा गौर से सुनिए, जहां से बात मेरी चली थी, समाज में जालिमों का साथ लोग देते हैं, जालिमों के साथ चलना जुल्म है, जालिमों के साथ बैठ के खाना जुल्म है, जालिमों को अपनी तरफ से सलाम में पहल करना जुल्म है, जालिमों का हाथ थामना ये जुल्म है। अब जुल्म है किस तरह समाज जालिमों की सहायता में आगे बढ़ रहा है, रात में कुछ और दिन में कुछ। रात में बोलता है कि इनका साथ नहीं देंगे और दिन में उसी का साथ होता है। रात में बोलता है कि अब इस पार्टी में है और सुबह होते ही पार्टी बदल जाती है। यानी अखीर जमाने में एक डगरा के बैगन की तरह आदमी कभी इधर कभी उधर, जबान पे कुछ और दिल में कुछ, दिल में कुछ है, जबान पे कुछ है, सुबह कुछ है, शाम कुछ है। इन ज़मीर फरोशों के बीच में जिसका ज़मीर जिंदा रहेगा, असल में वही आदमी है जो सुबह भी हक पर रहे, शाम भी हक पर रहे, रात भी हक पर रहे, दिन में भी हक पर रहे। और जालिमों के पास चाहे खरबों की बिल्डिंग क्यों न हो, उसकी दीवार के साए में खड़ा नहीं रहेगा, उसके साथ एक कदम नहीं चलेगा, क्योंकि उसकी दीवार के साए में खड़े रहना एक जालिम से मदद चाहना हुआ, उनके साथ बैठना या जुल्म को की हिमायत देना हुआ। ये बता दे आज की दुनिया में किस कदर इन सड़े हुए लोगों की तादाद बढ़ गई। चेहरा देख के लोग मदद करते हैं, सपोर्ट करते हैं। जो आज जालिम है उसकी सहायता करते हैं। मीडिया वाला, ये गोदी मीडिया वाला, सारे लोग झंडा ढो रहा है। और कल अगर अचानक पलटा खा जाए और दूसरी पार्टी की गवर्नमेंट आ जाए, ये गोदी मीडिया वाला जो उसकी सारी खामी को खूबी बना के पेश कर रहा है, ये भी उसका झंडा फेंकेगा और उसका झंडा उठाने लगेगा। इनका कोई दिन है, कोई मजहब है, इनका मजहब पैसा है। पैसा, जिसका मजहब पैसा होता है उसके पास ज़मीर नहीं होता है, उसका दिल मुर्दा होता है, उसका चेहरा सिया होता है, उसका कल्ब मुर्दा होता है। इन मुर्दों के बीच में अगर कोई मर्द नजर आ जाए, इन मुर्दों के बीच में कोई मर्द नजर आ जाए जो जालिम के सामने हक बोले, जो जालिम के ईडी के खिलाफ हक बोले, जालिम के कोर्ट के खिलाफ हक बोले, जालिम के सामने हक बोले, उसको न मौत की परवाह हो, न उसको उसको सताए जाने की परवाह हो, जो हक बोलता हो। जहां भी जुल्म हो, जालिम के सामने अगर कोई हक बोल रहा है, अमेरिका में, चाइना में, जापान में, इंडिया में, मलेशिया में, सिंगापुर में, पूरी दुनिया में जालिम हाकिम के खिलाफ अगर कोई जबान खोलता है, कोई कलम चलाता है, कोई किताबें लिखता है, तो कलम उसका है, जबान उसकी है। अब मगर हौसला इमाम हुसैन का दिया हुआ है। इस दुनिया में जहां भी जालिम के खिलाफ जबान खुलेगी, जबान उसकी होगी, हौसला इमाम हुसैन का होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सारी दुनिया हुसैन को ये वास्ता ग्रेटेस्ट मार्टायर ऑफ मैनकाइंड, इंसानी दुनिया के शहीद आजम है हुसैन आजम, जिन्होंने बताया है कि जिंदगी कैसे जीना है, जिन्होंने बताया है कि बातिल को कमजोर कैसे करना है, जिन्होंने बताया है कि जान बचा के भी कभी जीत हासिल की जाती है और कभी जान लूटा के जीत हासिल की जाती है और बड़ी जीत हासिल की जाती है। मैदान करबला की जंग का एक पहलू हमेशा दिमाग के सामने रखे, इमाम हुसैन अली मकाम के सामने कौन सी मजबूरी थी, सारा कुंबा लुटाने की। सबसे बड़ा पहलू उस मैदान जंग का यही था। पहले तो देख ले कि इस्लामी सल्तनत अल्लाह रसूल के कानून पर अमल करती है और जहां नफ्स और अपना कानून चले वह इस्लामी उसूल से हट के वह हुकूमत हो जाती है, खिलाफत राशिदा नहीं होती है। सरकार दो जहां ने एक इस्लामिक गवर्नमेंट की स्थापना की ताकि जुडिशरी इस्लाम की हो, एडमिनिस्ट्रेशन इस्लाम का हो, आर्मी इस्लाम की हो, ताकि समाज में अमन और अमान कायम रखा जा सके, शराबी को 80 कोड़े मारा जा सके, चोर के हाथ काटा जा सके, कुंवारे ज़िनाकार को 100 कोड़े मारा जा सके और फिर शादीशुदा ज़िनाकार को पत्थरों की बारिश करके उसको मौत के घाट उतारा जा सके और फिर दुश्मन जो हमारी सरहद की तरफ बढ़े उसके पांव को रोकने के लिए हमें वीर चाहिए, हमें इस्लामिक आर्मी चाहिए। हुजूर ने उस सल्तनत की स्थापना कर दी और हिकमत और तदबीर के साथ मदीना के यहूद को भी आपने खदेड़ के निकाल दिया।
और मक्का के मुशरिक वो सब के सब जो बाकी हुए इस्लाम के वो सब मारे गए और 99% लोग कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। अब पूरे अरब में इस्लामी इक़्तिदार कायम हो गया। आका अलैहिस्सलाम को तो वादे के मुताबिक पर्दा फरमाना है, दुनिया से जाना है, तो सरकार के बाद कौन उत्तराधिकारी होगा, हुजूर के बाद उस सल्तनत को कौन संभालेगा। जरा गौर से सुनिए, थोड़ी देर तारीख पे मैं तबसरा करता हूँ, उसके बाद फिर हुसैन आज़म की जिंदगी का से जो नूर मिलता है उस पे मैं रोशनी डालता हूँ, मैं अपनी गुफ्तगू खत्म कर देता हूँ। जरा तारीख पर नजर डालिए कि आका अलैहिस्सलाम ने मक्का छोड़ के मदीना आप तशरीफ ले आए। मदीने में आपने एक टीम तैयार की, जो टीम तैयार करके धीरे धीरे इस्लाम का दायरा वसी होता गया, यहाँ तक कि 12,000 का लश्कर जर्रार लेकर अरब की जो राजधानी खाने काबा मक्का है, मक्के पे आपने फतह हासिल कर लिया। अब यहाँ राजधानी इस्लाम के कब्जे में आ गई, मक्का इस्लाम के कब्जे में आ गया। अब धीरे धीरे छोटे छोटे कबाइल के लोग सब इस्लाम कबूल करके सब मुसलमान बन गए। अब हर तरफ हर चार जानिब इस्लाम का दबदबा था। अब यमन का हाकिम चाहिए, मिस्र का हाकिम चाहिए, शाम का हाकिम चाहिए, बहरीन का हाकिम चाहिए। हुजूर ने अपने असहाब में से मुआज़ इब्न जबल को यमन का हाकिम बनाया, हजरत मौला अली को कभी यमन का काजी बनाया, कभी दूसरे को आपने बहरीन भेजा। इस तरीके से गवर्नर एक सिस्टम से इस्लामी गवर्नमेंट कायम कर दी। अब जब इस्लाम मुकम्मल हो गया तो आका अलैहिस्सलाम को पर्दा फरमाना था। अब जो कुछ हुजूर ने रात में दिन में 24 घंटे मेहनतें करके स्ट्रगल करके जद्दोजहद करके एक एक महीने का मुहासरा मैदान जंग में था। अभी सर पे गर्दो गुबार है, हुजूर वहां से लौट के आके पानी से सर की धूल को साफ कर रहे हैं। जिब्राइल अमीन आ गए, कहा हुजूर आपने तलवार रख दी, हमने भी तलवार नहीं रखी है, उस मोर्चे को संभालना है। उसी हालत में सरकार उड़ गए, अपनी टीम को लिया और चले उस मुहासरे पे। इस तरह से इस्लाम आगे बढ़ा है, इस तरीके से इस्लामी धमक काफिरों पे कायम हुई है। और ये सारे के सारे वीर बहादुर कहलाने वाले सब इस्लाम के लिए नर्म हुए हैं। हुजूर ने बेतहाशा सखावत करके एक एक हजार बकरियां ऊंट दे दे करके उन नए कलमा पढ़ने वालों का दिल इस्लाम की तरफ माइल किया है। आका अलैहिस्सलाम ने शादियां करके उन दुश्मनी करने वाले कबीलों से रिश्तेदारी कायम करके उनका दिल इस्लाम के लिए नर्म कर दिया है। लोगों ने कहा कि कई कई शादियां हुजूर ने की, उसी में से एक शादी जनाबे मैमूना की शादी मुस्तफा की है। सरकार शर्त के मुताबिक आप गए थे उम्रा करने के लिए, 3 दिन के अंदर वहां से लौट जाना था, यानी फतेह मक्का से पहले की बात है, 3 दिन के अंदर लौट जाना था। उसी दौरान हजरत मैमूना बिन्त हारिस वो बेवा थी, हुजूर ने निकाह की पेशकश की, उसने कबूल कर लिया, सरकार ने निकाह कर लिया। तो निकाह किया, बेवा थी, निकाह कर लिया, निकाह किया। उसके बाद मदीना लौट कर आना था, वलीमा की दावत का एहतमाम किया ताकि मक्का के लोगों को वलीमा खिला दें, उनका दिल खाने पीने की वजह से नर्म हो जाए। लेकिन उन लोगों ने कहा नहीं, 3 दिन ठहरना था, वक्त पूरा हो गया, अब आप मक्का छोड़ के मदीना चले जाएं। हुजूर ने वलीमा भी नहीं खिलाया, उसी हालत में आप मदीना आ गए। मैमूना 8 बहन से थी, उनका मज़ार मदीना के रास्ते में मस्जिद आयशा से आगे है। आज भी 24 घंटे रहमतों की बारिश होती है। वहाँ की गवर्नमेंट चाहती है कि मज़ार को उखाड़ के फेंक दें। एक हैबत है उस उम्मुल मोमिनीन के मज़ार की कि आज तक उसको टच नहीं कर पा रही वहाँ की गवर्नमेंट। वो उसी तरह से वह बीच रास्ते में है, दोनों तरफ से सड़कें निकली हैं। वो वहाँ जब भी जाए आप वहाँ हाजिरी दें। वो सैयदा मैमूना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उन 8 बहन से थी। हुजूर ने जब निकाह किया, मक्का के 8 खानदान, बड़े बड़े खानदान में हजरत मैमूना की बहन आई हुई थी, उनसे शादी क्या किया कि 8 खानदान से मुस्तफा ने रिश्तेदारी कायम कर दी। जो इस्लाम के दुश्मन थे वह सब के सब नर्म हो गए। और उस शादी का सबसे बड़ा फायदा ये हुआ, हजरत खालिद इब्ने वलीद जो अल्लाह की तलवार कहलाते हैं, सैफुल्लाह, मैदान बद्र में जिसका रोल रहा, मैदान उहद में जो नक्शा पलटा है उसमें भी खालिद इब्ने वलीद का हाथ रहा है। अब तक इस्लाम के खिलाफ सारी जंगों में फौजी सरदार था खालिद इब्ने वलीद। मगर खालिद इब्ने वलीद कौन था? सैयदा मैमूना का भतीजा था। सैयदा मैमूना की परवरिश में वो रहता था। जब खालिद इब्ने वलीद ने देखा कि मेरी फूफी इस्लाम ले सरकार के निकाह में आ गई है, तो खालिद इब्ने वलीद चंद ही दिनों के बाद सरकार दो जहां के सामने आकर कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। यानी मुस्तफा की शादी, उसके बदले में खालिद इब्ने वलीद जैसा सैफुल्लाह इस्लाम को मिल गया, अमर इब्ने आस जैसा बहादुर इस्लाम को मिल गया। 8 खानदानों की दुश्मनी खत्म हो गई, उन सबों के दिल में इस्लाम की हमदर्दी पैदा हो गई। जालिमों, मुस्तफा की शादी के तकाज़ों के तहत नहीं थी, वो शादी हिकमतों से भरा है। इस्लाम की तबलीग
तबलीग इस्लाम की तबलीग थी, लोगों को मुस्तखर करना था, इस्लामी सल्तनत कायम हो गई, हर तरह से इस्लाम मजबूत हो गया, सरकार पर्दा फरमा गए, सिद्दीक अकबर जानशी हो गए। 2 साल में इस्लाम का दबदबा जारी रहा, फितने उठते रहे, सिद्दीक अकबर दबाते रहे। 2 साल के बाद हजरत उमर फारूक आजम 10 साल तक इस्लामी सल्तनत के पाताज बादशाह रहे। उस 10 साल के पीरियड में ईरान भी फतह हुआ, उस 10 साल के पीरियड में रोम भी फतह हुआ, या दोनों महाशक्तियों पे इस्लाम का कब्जा हो गया। आज भी लोग कहते हैं इफ एनी सेकंड उमर इन द वर्ल्ड, अगर कोई दूसरा उमर आ गया होता उनकी जगह पे तो सारी दुनिया पे इस्लाम का कब्जा हो गया होता। क्या ऐसे आदिल और मुंसिफ, ऐसे मुतब्बिर थे हजरत उमर फारूक आजम, उनकी शहादत हो गई। उनके बाद उस्मान गनी 12 साल के लिए खलीफा रहे, उनके दौर में भी इस्लाम तरक्की करता रहा दुनिया तक, यहाँ तक कि समंदरी पेड़ों पे फौज सवार होती रही, समंदरी रास्ते से दूर दराज के इलाकों में जाकर फतूहात का सिलसिला दराज रहा। उस्मान गनी की शहादत के बाद मौला अली का दौर आया, उन्होंने 4 साल कुछ महीने तक सत्ता को संभाला, खिलाफत राशिदा था। उसके जमाने में फतूहात का सिलसिला रुक तो गया, आपस में खाना जंगी हो गई। अमीर मुआविया की फौज एक तरफ थी, हुजूर मौला अली की फौज एक तरफ थी, आपस में कुछ जंग हुई, मगर मौला अली शहीद हो गए, मगर वो खिलाफत राशिदा कायम रही। मौला अली के बाद इमाम हसन खलीफा बने, इमाम हसन सिर्फ 6 महीना खलीफा रहे। उस 6 महीने में इमाम हसन के पास 40,000 से ज्यादा अरब था जो उनके नाम पे कटने मरने को तैयार था, मगर इमाम हसन ने देखा यह 5 साल वालिद साहब का जो दौरे खिलाफत था, उस दौरे खिलाफत में दूर दराज ममालिक में फौज की सबकत रुक गई है, आपस की जंगें बढ़ गई है, और फिर इसी तरह से इस्लाम कमजोर हो जाएगा। इमाम हसन ने हजरत अमीर मुआविया को 3 शर्तों के साथ खिलाफत उनके हवाले दे दी और खुद मदीना चले आए। लोग कहते हैं इमाम हुसैन ने गर्दन कटाई है, इमाम हसन ने क्या किया है? इमाम हसन ने बड़ी कुर्बानी दी है। गर्दन कटाना आसान है, कुर्सी को कुर्बान करना मुश्किल काम होता है। सत्ता की कुर्बानी, सल्तनत की कुर्बानी, ये बहुत मुश्किल काम है। लोग जान दे देते हैं मगर कुर्सी नहीं देते हैं, सत्ता नहीं देते हैं। इमाम हसन उसी बहादुर का नाम है जिसने सत्ता देकर खून रेजी से समाज को बचाया है, आपस में हजारों आदमी को कत्ल होने से बचाया है। इमाम हसन ने सत्ता दे दी है, किसको? अमीर मुआविया को। अमीर मुआविया अब हाकिम बन गए, अब 20 साल तक हुकूमत की है। उस दौर में जबरदस्त काम हुआ। यहूद नसारा जो इस्लाम मिटाने के लिए वो वक्त का इंतजार कर रहे थे, हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का तदब्बुर, उनकी हिकमत से वो सारे लोग दबे रहे, यहाँ तक कि अमीर मुआविया का विसाल हो गया। उनके विसाल के बाद उनकी गद्दी पे बैठा उनका बेटा यजीद बैठा, जिनके बारे में आता है बहुत सारे लोग हैं कि तारीख पढ़ पढ़ करके अमीर मुआविया को गाली देते हैं कि वो ना यजीद को वली अहद बनाता, ना वो अहले बैत का अथात का कत्ल होता, मगर ये सालिम क्या जाने गए। अल्लाह की हिकमत भी कुछ होती है, जहाँ जिसकी मौत लिखी रहती वहाँ होके रहती है। अल्लाह किसी को बड़ा मर्तबा देना चाहता है, वह बड़ा मर्तबा दे के रहता है। अल्लाह जिससे प्यार करता है उसी को शहादत का मर्तबा देता है। हमारी आंखें देखती हैं कि दर्द हुआ, परेशानी हुई, बाल बच्चे कटे, मगर अल्लाह के नजदीक इमाम हुसैन का रुतबा जितना बड़ा था उसके लिए उस वादी से गुजरना था, ऐसा हालात पैदा होना था, वहां जाना था और फिर शहीद आजम शहादत उज़्मा पे फाइज होना था। इमाम हुसैन के सामने अब क्या रहा? यजीद खलीफा बादशाह बन गया। जब बादशाह बना और यजीद के दिमाग में कीड़ा काटा कि मैं बहुत दिन तक रहना है, जैसे आज भी हाकिम के दिमाग में कीड़ा काटता है कि फला आदमी फला पार्टी जीत सकती है, इसलिए उसको साइड कर दो, उसको साइड कर दो, उसको जेल में डाल दो, उसको इस तरह नर्वस करो कि आंख न दिखा सके। यानी जो मुतलकुल अनार फरमा रवा होता है, बेलगाम बादशाह होता है, जिसके दिमाग में रहता है कि मैं बहुत दिनों तक सल्तनत करूं, वो धीरे धीरे अपने मुखालिफ को साइड करना चाहता है। यजीद का सबसे बड़ा मुखालिफ उनकी समझ के मुताबिक इमाम हुसैन थे। हुसैन इब्ने अली इनका बड़ा भाई खलीफा, इनका बाप खलीफा, इनका नाना सारे आलम का सरदार। हुसैन जिस दिन अंगड़ाई लेंगे यजीद के सत्ता की ईंट से ईंट बच जाएगी, इसलिए वो चाहता था कि हुसैन मुझको खलीफा मान ले, मुझको समर्थन दे दे, मुझको हिमायत दे दे, या नहीं तो मैं रास्ते से साफ कर दूं ताकि मेरी सल्तनत की राह में कोई रिस्ट्रिक्शन न रहे, कोई रोड़ा नहीं रहे। यही इस करबला की जंग का मेन थीम है, इसको हमेशा दिमाग में रखें। जब यजीद बादशाह बना तो उन्होंने सोचा कि सबसे पहले हुसैन इब्ने अली यानी हुसैन मुझको समर्थन दे दे, समर्थन नहीं दे तो रास्ते से हटा दे ताकि फिर मेरा कोई मुखालिफ नहीं रहे। मैं नमाज पढ़ूं या ना पढ़ूं कोई बोलने वाला ना रहे, मैं जिससे शादी करूं चाहूं करूं कोई टोकने वाला ना रहे, आसान हो ना हो कोई बोलने वाला ना रहे। यानी अब खिलाफत राशिदा नहीं,
नहीं, अब वहां नफसानी हुकूमत कायम कर दी उन्होंने, आमिरियत कायम कर दी यहूद और नसारा के तर्ज पे। मैं बादशाह, मेरा बेटा बादशाह, और बादशाह ऐश करेगा, मौज करेगा, शराब पिएगा, ज़िना करेगा, शिकार करेगा, कोई बोलने वाला ना होगा। यानी जिसको इस्लाम ने मिटाया था अब तक, उसी हुकूमत का स्टाइल यजीद लाना चाहता था, वही पैटर्न लाना चाहता था, वही सिस्टम लाना चाहता था। अब इमाम हुसैन के सामने मुस्तफा के नाना मुस्तफा जान रहमत की शरीयत ताकदार होने के करीब पहुंच जाए, ऐसा कैसे हो सकता है? इमाम हुसैन के सामने अब दो ऑप्शन रह गया। एक ऑप्शन, या तो हम यजीद की बैअत कर दें, अब मरने के बाद जो होगा, जो नाना को बोलना होगा हम बोल देंगे, सबको समर्थन दे दे, मदीने का गवर्नर बन जाए और हर महीने 3 लाख रुपए यजीद मुझको दे दे, मैं आराम से खाऊं पीऊं बाल बच्चों के साथ, मदीने ही में मर के बकी शरीफ में माँ के पहलू में दफन हो जाऊं, और यहाँ भी दुनिया में आराम से रहूं, मरने के बाद तो जन्नत तो है ही। हुजूर ने कह ही दिया है कि फातिमा जन्नती औरतों की सरदार का नाम है, और अली जन्नती अधेड़ मर्दों के सरदार का नाम है, और हुजूर तो जन्नत के मालिक मुख्तार हैं, और हसनैन जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। दुनिया में भी आराम से रहते, मरने के बाद भी जन्नत चले जाते। एक ऑप्शन ये था, मगर इसमें क्या था कि कौन हक का झंडा बुलंद करता, नाना की उम्मत को खतरे से कौन बचाता, शरीयत को ताकतदार होने से कौन बचाता, करोड़ों लोगों के दीन को खतरे में पड़ने से कौन बचाता। अपना आराम से खाते पीते चले जाते। जिस रास्ते में करोड़ों का फायदा था, हुसैन आज़म ने उस रास्ते को इख्तियार किया। उस रास्ते में भूख थी, उस रास्ते में बच्चों का कत्ल था, उस रास्ते में प्यास थी, उस रास्ते में छठियल मैदान था, उस रास्ते में आग बरसाती धूप थी, उस रास्ते में बाल बच्चों की उसका सूखता हुआ हल्का था, उस रास्ते में खेमे में आग थी, उस रास्ते में घोड़े की टापों से लाश का रौंदवाना था। यानी सिर्फ मुसीबत का रास्ता, तंगी का रास्ता, कत्ल का रास्ता, गर्दन कटाई का रास्ता, बाल बच्चों को मुसीबत की आग में झोंकने का रास्ता। अगर खुद को मैं झोंक दो, शरीयत बच जाए, मैं खुद कत्ल हो जाऊं, इस्लाम कत्ल होने से बच जाए, मेरे बाल बच्चे कट जाए, इस्लाम बच जाए, तो हुसैन आज़म ने कमजोर नहीं, खाने पीने का रास्ता इख्तियार नहीं किया, उन्होंने शहादत का रास्ता इख्तियार किया, उन्होंने अज़ीमत का रास्ता इख्तियार किया, उन्होंने भूख और प्यास का रास्ता इख्तियार किया। उन्होंने सोचा मैं जानता हूं यजीद को समर्थन नहीं दूंगा, यजीद मेरा खून का प्यासा हो जाएगा। इमाम हुसैन ने जानबूझकर अज़ीमत का रास्ता इख्तियार किया कि मेरा आराम खतरे में पड़ जाए, मेरी नींद खतरे में पड़ जाए, मेरा मदीना मुझसे छूट जाए, मगर नाना की शरीयत ताकतदार न होने पाए, शरीयत का खून नहीं होने पाए। इसलिए उन्होंने भूख का रास्ता, प्यास का रास्ता, खून का रास्ता, कत्ल का रास्ता इख्तियार किया और मदीना छोड़कर मक्का आ गए। मक्का जब गए, वहां से 150 से ज्यादा कुतूब कूफा से आ गए। हमारा कोई हाकिम नहीं है और आप आ जाओ, हम आपके हाथ पे बैअत करेंगे, हम आपके बाप अली और आपके भाई हसन के फरमाबरदार हैं, आप आ जाओ। नहीं आओगे तो क़यामत के दिन अगर अल्लाह ने मुझसे कहा तुमने यजीद जैसे जालिम का हाथ क्यों थाम लिया, मैं कहूंगा मैंने हुसैन को बुलाया था, आप आए, मेरा इमाम बने, मेरी क़यादत करे। यजीद को मैं नहीं मानता हूं, मगर हुसैन जान चुरा के रह गए। हुसैन को जान प्यारी थी, शरीयत प्यारी नहीं थी, इसलिए हुसैन क्या जवाब आपका होगा। इस तरह के जुमले से हुसैन आज़म के बदन में जैसे गुस्सा आ गया हो, शरीयत के तक़द्दुस और तहफ़्फ़ुज़ के लिए तेवर खतरनाक हो गया हो। और हम लोग बुला रहे हैं, शरीयत ताकतदार हो रही है और मैं जान चुरा के मक्के में रह जाऊं, ऐसा कभी नहीं होगा। उन्होंने कूफा जाने का फैसला कर लिया। पहले मुस्लिम बिन अकील को भेजा, वहां से खत लिखा कि 40,000 लोगों ने आपके हाथ बैअत कर ली है, बस अब जाने के अलावा कोई चारा नहीं रहा। अब मक्का छोड़ के निकल गए। रास्ते में खबर मिली मुस्लिम बिन अकील शहीद कर दिए गए, हानी बिन उर्वा शहीद कर दिए गए, उनके दोनों बेटे मोहम्मद इब्राहिम शहीद कर दिए गए। अब वहां मुख्तलिफ राय हो गई, लौट के चला जाए मदीना, मगर अब चूंकि जाना जरूरी हो गया, मुस्लिम बिन अकील का खून का बदला लेना, वहां जाना जरूरी हो गया। उनके भाइयों ने कहा कि उनके बगैर अब जिंदगी अजीरन है, अब तो हमारे लिए जाना जरूरी हो गया, उस खून का बदला लेना जरूरी हो गया। राय ठहरी के चला जाए। इमाम आली मकाम जब गए तो देखा कि रास्ते में फौज ने रास्ता रोक लिया और फिर दरिया फुरात का किनारा था। मुहर्रम की दूसरी तारीख थी। इमाम आली मकाम ने पूछा कौन सी जगह का? ये करबला है। करबला है, करबला है। आपने घोड़े को रखा, सारा सामान नीचे उतारा, आपने अपने खेमा गाड़ा। उधर धीरे धीरे 4000 की फौज आ गई, 4 से बढ़ के 10,000 फौज, 20,000 फौज, 22,000 की फौज जमा हो गई इमाम हुसैन के मुकाबले में। इमाम हुसैन ने बीच में जाके खुतबा दिया, ये तुम लोगों ने मुझको चारों तरफ से क्यों घेर लिया है? ये सारे खत तुम्हारे हैं। तुमने कहा था कि मेरा कोई इमाम नहीं है, आप मेरे इमाम बन के आइए, आप मेरे कायद, मेरे खलीफा बनेंगे। तुम्हारा ये खत है, मैं तुम्हारे बुलाने पर आया हूँ। अब तुम लोगों ने 22,000 की फौज खड़ी कर दी, दरिया फुरात पे पहरा बैठा दिया। तुमने आखिर क्या ठान लिया है?
कहा कि आप आ गए हैं, हमने आपको नहीं बुलाया है। कहा ये खत तुम्हारा है? कहा हमको नहीं मालूम को कौन खत लिखा है। यजीद का डंडा चला, वह सारे कूफी लायूफी बेवफा अपने वादे से फिर गए। मुस्तफा जान रहमत की शफात का ख्वाब देखने वाले अहले बैत अतहार को मौत के चंगुल में गिरफ्तार कर दिया, चारों तरफ से घेरना चाहा उनको। उन जालिमों ने वादे से मुकर के इमाम हुसैन पे जिंदगी तंग कर दी, पानी पे पहरा बिठा दिया। इमाम अली मकाम ने कहा क्या इरादा है तुम्हारा? कहा आप यजीद की बैअत कर ले। कहा बैअत कर ले? ऐसी बुज़दिली की बात कर रहा है तो बैअत मैं ऐसे नहीं करूंगा। यजीद की, मुझको यजीद के पास ले चलो दमिश्क, मैं उनके साथ बैठ करके बात कर लूंगा। जिस तरह मेरा भाई हसन अमीर मुआविया से बैठ के बात किया था, सुलह पे मसला खत्म हुआ था, हम भी उनसे बैठ के बात करेंगे। कहा नहीं जाने देंगे। कहा मुझे फिर मदीना वापस जाने दो। कहा नहीं जाने देंगे। कहा क्यों? तुमने बुलाया था, तुमने रास्ता घेर लिया, न मदीना जाने दे रहा, न दमिश्क जाने दे रहा है, या तो फिर मुझे छोड़ दो, मैं किसी सरहदी इलाके की तरफ चला जाता हूँ, बॉर्डर इलाके की तरफ, मैं इस्लाम की तबलीग करता रहूंगा, अल्लाह की इबादत करूंगा, उसी में जिंदगी के मैं दिन गुजार लूंगा। कहा नहीं जाने देंगे। जालिमों ने 3 शर्तों में से कोई बात नहीं मानी। कहा सिर्फ यजीद की बैअत कर ले। यजीद चाहता था कि हुसैन मुझको सपोर्ट कर दे ताकि हमारा कोई दुश्मन न रहे। अब्दुल्लाह इब्न ज़ियाद चाहता था कि हुसैन का हाथ जब मैं ले लूंगा यजीद के लिए तो सबसे बड़ी फतह होगी, हुसैन इब्न अली अब हमारे खिलाफ कुछ नहीं बोल पाएंगे। उनका था कि हुसैन का हाथ ले ले, सपोर्ट ले ले, समर्थन ले ले। और हुसैन आजम का कहना था एक आवारा आदमी, बेनमाजी आदमी, शराबी आदमी, कैसे उसको मैं इस्लामी शरीयत का उसको बादशाह मैं हाकिम मान लो, खलीफा मान लो। खलीफा मानने का मतलब उसकी हाँ में हाँ मिलाना। वो शराब पिएगा, हाँ में हाँ मिलाना। वो जुल्म करेगा, हाँ में हाँ मिलाना। ये नहीं होगा। नाना ने जिसकी घुट्टी में इस्लाम पिलाया था, नाना ने जिसके लिए सजदा दराज किया था, नाना ने जिसको कांधे पे बिठा के खुतबे जुमा दिया था, नाना ने जिसका लुआबे दहन चूसा था, जिसकी ज़बान चूसा था, नाना ने जिसके मुंह में लुआबे दहन डाला था, जिनकी पेशानी को सूंघा था। हुजूर ने कहा था हमारे हानी मिन्नत दुनिया, ये दुनिया के मेरे 2 फूल हैं। हुजूर ने इमाम हुसैन को सीने से चिमटाते थे, पेशानी को चूमते थे, उससे सूंघते थे। जब हुसैन रोता तो अपनी बेटी पे गर्म होते, ये फातिमा हुसैन को मत रुलाओ, उनके रोने से मुझको तकलीफ होती है। इतना प्यार दिया था नाना ने, अपने बेटे को कुर्बान कर दिया था। एक तरफ हुसैन, एक तरफ आपका बेटा इब्राहिम, जिब्राइल अमीन आ गए, कहा दोनों को एक साथ नहीं रहने देगा, एक को अपने पास अल्लाह बुला लेगा, अब आप जिसको चाहें आप दे दें। कहा हुसैन को अगर मैं देता हूं तो मुझको तकलीफ होगी, अली को तकलीफ होगी, फातिमा को तकलीफ होगी, अगर मेरा बेटा चला गया सिर्फ मुझको तकलीफ होगी। हुसैन कहा कि मेरा बेटा को ले ले, हुसैन को ना ले। चंद दिन के बाद आपकी बेटी की मौत हो गई। उसके बाद जब भी मुस्तफा देखते थे तो कहते थे ये हुसैन वो है जिस पर मैंने अपने बेटे को कुर्बान कर दिया है, यानी वो हुसैन आजम को जिसको मुस्तफा ने इतना प्यार दिया था, उसी प्यार का कर्ज उतारने का वक्त आ गया था। जिसकी घुट्टी में इस्लाम मुस्तफा ने पिलाया था, अब वो हुसैन साबित कदम रहकर दुनिया वालों के सामने उस साबित कदमी के मुजाहिरे का टाइम आ गया था। कोई बड़ा से बड़ा रुस्तम होता उस वक्त तकियाबाजी करके मान लेता, फिर मदीना आ जाता, 2-4 लाख की फौज तैयार करके फिर यजीद के खिलाफ मोर्चा संभाल लेता। मगर नहीं, ये तो बुज़दिलों का काम था कि जब मुसीबत में घिर जाए तो उसके सामने गिर जाके जिंदगी की भीख मांगे, ये बुज़दिलों का काम था। हुसैन आज़म मदीना में खाते पीते मर जाते तो आज खुतबा में हुसैन न होते, खिताब में हुसैन न होते, करोड़ों को जीवन दान हुसैन न देते, हर घर में हुसैन का अलम बुलंद न होता। आज बुज़दिलों को हुसैन का नाम से सहारा नहीं मिलता। हुसैन तो मॉडल का नाम है, इसीलिए उसने बुज़दिली का रास्ता छोड़ करके बहादुरी का रास्ता इख्तियार किया, आराम का रास्ता छोड़ के तकलीफ का रास्ता इख्तियार किया। जब तीनों बातें उन यजीदियों ने नहीं मानी, कहा अब तेरे जी में जो आता है कर ले, मैंने तुमको हक बता दिया, हक समझा दिया, मैंने हुज्जत तमाम कर दी, अब बताओ तेरी क्या राय है। कहा जंग का भेजो अपने पहलवानों को। इमाम हुसैन ने अपने जानिसारों को भेजा और ऐसा नहीं कि गए और हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, नहीं, इमाम हुसैन के साथी मैदान में जाते रहे, खूब बहादुरी का मुजाहरा, 3 दिन का भूखा प्यासा, और बदन में दाना नहीं है, सजदा और इबादत रात भर किए हैं 10वीं शब को। उसके बाद बहादुरी का जौहर 2-4-10 को जहन्नम पहुंचाता, फिर चारों तरफ से तीरों की बारिश होती, आपका जानिसार शहीद हो जाता। जब तक बाहर के जानिसार रहे अहले बैत अतहार का कोई नौजवान मैदान में उन लोगों ने जाने नहीं दिया। लेकिन जब बाहर के सारे रफ़क़ा शहीद हो गए, अब हजरत इमाम कासिम आ गए, कहा हुजूर मेरा भाई, आपका भाई हसन होता मेरा बाप, तो वो फिर आपके सामने सबसे पहले वो मैदान में जाता
और अपनी जान जान आफरी के हवाले करता। जनाब कासिम को हुसैन आजम ने कहा बादिले ना खास्ता कि ठीक है जाओ, तुमने मेरे भाई को बीच में लाया है। इमाम कासिम गए, खूब दिलेरी के साथ जंग की, बड़े बड़े पहलवानों को मौत के घाट उतारा। आखिर में चारों तरफ से तीरों की बारिश हुई, आप जख्मी होकर जमीन पे गिर गए और शहादत का जाम आपने पी लिया। अब्बास अलंबरदार निकले साहब घड़ा लेकर ताकि अली असगर को 2 कतरा पानी दे दे, और पानी लेके निकले के सालिमों ने बाजू काट दिया, पहले दाहिना बाजू फिर बायां बाजू, फिर उसके बाद मस्किजा को आपने मुंह में ले लिया। उसके बाद चारों तरफ से तीरों की बारिश हुई, मस्किजा टूट गया, सारा पानी बह गया। वही आप गिर गए। आका अदरिकनी, ऐ मेरे भाई मेरी खबर लीजिए। इमाम हुसैन गए, अपने भाई को उठाया, जान जाने आफरी के हवाले कर दी। इस तरीके से सारे अहले बैत के 17 नौजवान शहीद हो गए। आखिर में इमाम आली मकाम बच गए। इमाम आली मकाम ने अमामा बांधा, घोड़े पर सवार हुए, मैदान गए। फिर एक छोटी सी तकरीर आपने की कि जालिमों अब भी मुझे पहचानो कि मैं कौन हूँ, मेरा हक जानो। कहा हुसैन थक गया है, लाश उठाते उठाते थक चुका है। दूध पीता अली असगर, वो अली असगर और उसके बाजू में पैवस्त होता तीर हुसैन को निढाल कर चुका है। हुसैन तकरीर कर रहा है, इसका मतलब है कि रहमो करम की भीख मांग रहा है। हुसैन कहता अब मुझे कत्ल मत करो। कहा हुसैन बस अभी भी आपको छोड़ देंगे, आप यजीद की बैअत कर लें। कहा जालिम बैअत ही करनी होती तो अली अकबर की जवानी क्यों लुटाता, बैअत ही करनी होती तो कासिम को क्यों देता, बैअत ही करनी होती तो अली असगर को क्यों लुटाता, क्यों सारा कुंबा लुटा देता। मैं तो आखिर में आखिरी हुज्जत तमाम कर रहा हूँ। इतना तुमने जुल्म किया, 71 लोग 70 लोग शहीद हो गए, अभी भी अगर तुमने मेरा हक पहचान लिया, तुमने तौबा कर ली, तो इतना जो जुर्म तेरे गर्दन पे है, जुर्म का दाग अल्लाह ताला माफ कर देगा। हुजूर की शरीयत शफाअत तुझको मिल जाएगी। अभी भी अली अकबर को शहीद करने के बाद भी अगर तुमने तौबा कर लिया, तुमने मेरा हक पहचाना, तो अभी भी तुम्हारी रिहाई चैन से हो सकती है। मगर उनके सीने में पैसे की मोहब्बत, मुल्क राय की गवर्नरी की मोहब्बत, चंद सिक्के की मोहब्बत, बादशाह वक्त का तलवार चाटने की मोहब्बत, उसकी कासालिसी की मोहब्बत उन सालिमों के सीने में थी। आजकल बड़ा से बड़ा मौलवी आलिम की बात कौन पूछे, वहां तो सहाबी का बेटा है, साद इब्ने वक़ास सहाबी रसूल है, उसका बेटा अमर इब्ने साद यजीद का कमांडर, इंची 22,000 फौज का कमांडर है, जन्नती बाप का जहन्नमी बेटा, वो मैदान में है। शिम्र मरदूद हजरत मौला अली के साला था, इमाम हुसैन का मामू था। वो सालिम अपने नमाज़ों अपने भांजों के कत्ल के लिए अब्दुल्लाह इब्ने ज़ियाद को उकसाया था। जंग की आग जो बुझ रही थी, उस चिंगारी को भड़काने वाला वो शिम्र मरदूद था। उसने कहा था कि मैं हुसैन को पनाह देता हूँ, कहा तेरी पनाह को मैं तेरे चेहरे पे मारता हूँ। उन्होंने उसके पनाह को नहीं कबूल किया। यानी ये सब सरगना थे मैदान करबला के। उन लोगों ने जंग को जोश दिया और ठंडा नहीं होने दिया। आखिर में हुसैन आजम ने कहा अभी भी तुम ही बुज़दिलाना मुतालबा करता है, मैंने हुज्जत तमाम कर दी ताकि क़यामत में मत कहना कि मुझको खबर ना होगी। अब मैंने हुज्जत तमाम कर दी, अब तेरे बस में जो है, जो तेरा पहलवान छुपा हुआ है उसको भेज दे। 3 दिन के भूखे हुसैन, प्यासे हुसैन, 70 लाशों को उठा सुबह से लेके उठा रहे हुसैन। अभी भी वह ज़र्ब-ए-यदुल्लाही और शेर खुदा का शेर बनकर वो मुजाहिरा किया कि जो 2-4-10 बड़ा पहलवान छुपा के हुसैन के लिए रखा था, एक एक करके सामने आता गया और गाजर मूली की तरह हुसैन काटते रहे। जब सारे पहलवान मरने लगे, अब्दुल्लाह इब्ने ज़ियाद चिल्लाया, अमर इब्ने साद चिल्लाया अगर ये 3 दिन का भूखा ना होता, 22,000 फौज को तनहा खा जाता। चारों तरफ से तीर की बारिश कर दो। एक एक करके मुकाबले में गए। जो अरब में जाहिलाना तौर में बहादुरी उसी को माना जाता था, अकेले सामने से लड़ना, वही तरीके पे अमल कर रहा था। जब देखा कि उससे हल नहीं हो रहा मसला, फिर कहा वही चारों तरफ से घेर के तीरों की बारिश कर दो। 133 जख्म तीरों के, 72 जख्म नेज़े के खाकर यजीद पहलवानों को जमा किया था। उसको देख के हुसैन का सीना हिल जाएगा। हुसैन अपना हाथ दे देगा, 500 तीर अंदाज को देखेगा, फुरात का पानी बंद है, हुसैन हिल जाएगा। अली असगर के सूखे हल्क को देखेगा, हुसैन हिल जाएगा। अपनी बीवियों के चेहरे की खुश्की को देखेगा, हुसैन हिल जाएगा। वहां सब कुछ जमा थी, सारी मुसीबतें जमा थी, भूख थी, प्यास थी, दोपहर की धूप थी, परदेश था और कतारों की जमात थी, रिश्तेदारों की जमात थी। इन लोगों ने दगा किया था। काफिरों से जंग हो उतना सरमा नहीं होता। यहाँ अपने लोग थे, कलमा पढ़ने वाले लोग थे और मुसलमान का दावा करने वाले लोग थे। वो सारे रिश्तेदार सामने मौजूद थे और खत लिख के बुलाने वाले कतार लोग मौजूद थे। उसका सदमा था, भूख का सदमा था, औरतों का सदमा था कि मेरे बाद खेमे में आग लगेगी, इनको कैदी बनाया जाएगा, बाल बच्चों को कैदी बनाया जाएगा, आपकी लाशों को घोड़े की टापों से रौंदा जाएगा। वो
वो सारा सदमा जमाता, रुस्तम भी होता तो सीना पानी हो जाता। पर हुसैन की अजीमत को सलाम, हुसैन के सबात कदमी को सलाम, पांव में लर्जिश पैदा न होगी। मुस्तफा जान रहमत ने हुसैन के सब्र के लिए जो दुआ की थी वो दुआ रंग ला रही है, वो हिला नहीं। मुस्तफा ने ये नहीं कहा था इस मुसीबत से हुसैन बच जाए, मुस्तफा ने ये दुआ की थी इलाही मेरे बेटे को सब्र अता फरमाना। पांव हिलने नहीं पाए, ये मुसीबत क्षण भर की है, इसके बाद तो कायमी आराम है जन्नत का। हुसैन का पांव न हिले, हुसैन की आंख से आंसू न निकले, बाल बच्चों की लाश को देखकर कहीं हिल न जाए। नाना जान इम्तिहान के मैदान में हुसैन के सब्र की दुआ कर रहे हैं, फातिमा ज़हरा हुसैन के सब्र की दुआ कर रही होंगे, मौला अली सब्र की दुआ कर रहे हैं। वह फातिमा बेटा को बचाना नहीं चाहते थे, मैदान जंग से हुसैन का सीना नर्वस न हो, वो पीछे न हटे, इस इम्तिहान में कामयाब होकर सुरखरू हो जाए, ये दुआ फातिमा कर रही थी, ये अली कर रहे थे, ये मुस्तफा कर रहे थे। यहाँ तक कि सारी मुसीबत जमा हो गई, लाश उठा के कमर दोहरी हो गई, मगर हुसैन का पुख्ता इरादा बढ़ता चला गया, अजीमत बढ़ती चली गई, हौसला पस्त नहीं हुआ। बड़े बड़े पहलवानों को मौत के घाट उतारा। उसके बाद जब कोई नहीं आ रहा था, अपनी तरफ से सफों को उलटना शुरू किया, चीखा अमर इब्न साद, चारों तरफ से तीर बरसाते, अकेला हुसैन कितना मुकाबला करते, बहुत सारे लोगों को जहन्नम पहुंचाया। आखिर में थक के चारों तरफ से तीरों की बारिश में चूर हो के घोड़े से नीचे गिर गए। वो चाहता था कि अब भी हुसैन झुक जाए, अब भी हुसैन हाथ मार ले, अब भी हुसैन हाथ दे दे, अब भी झुक जाए, नहीं हुआ। हुसैन ने जमीन पे सर रख दिया और जो जालिम सीने पे चढ़ा, हुसैन ने सर पे यदुल्लाही का इस्तेमाल करते हुए सनान इब्न अनस शिम्र मरदूद को पछाड़ा और पेशानी सजदे में रख दी। सुभान रब्बियल आला की सदा बुलंद की, उसी हालत में जान जाने आफरी के हवाले कर दी। जर्रा जर्रा पुकार उठा, यजीद अपने मकसद में हार गया। यजीद ने 22,000 की फौज जमा की कि हुसैन का हाथ ले ले, बड़े बड़े सुरमा जमा किया, हुसैन का हाथ ले ले। वहां उन्होंने तीर अंदाज पहरा बैठाए, हुसैन का हाथ ले ले, सारी ताकत झोंक दी, हुसैन का हाथ ले ले। मगर हुसैन ने भी ठान लिया, बच्चों की लाश निकले, चाहे 1000 मुसीबत आए, मगर ये हाथ गंदा नहीं करूंगा, जालिम के हाथ में नहीं दूंगा, गर्दन दे दूंगा, हाथ नहीं दूंगा। वो यजीद कहता था कैसे नहीं देगा, तलवार चलेगी हुसैन झुकेगा, तलवार तीर बरसेगा हुसैन झुकेगा। यजीद ने सारी ताकत झोंक दी, हुसैन का हाथ नहीं ले सका और हुसैन ने सारी मुसीबतों को झेल के अपना हाथ बचा के चला गया। यजीद हार गया, हुसैन अपने मकसद में जीत गया। न यजीद का वो सितम रहा, न वो जुल्म इब्न ज़ियाद का, जो रहा तो नाम हुसैन का, जिसे जिंदा रहे। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, रिसालत या रसूल अल्लाह, मुफ्ती शहर खान साहब जिंदाबाद, तकबीर, अल्लाहु अकबर, हुसैन आज़म के सब्र ने यजीद को तोड़ दिया, यजीद का हौसला पस्त हो गया, यजीद की हिम्मत चूर चूर हो गई। हुसैन शहीद तो हो गए, मगर यजीदी हुकूमत का तख्ता पलट दिया, उनका हौसला पस्त हो गया, उनका जो प्लान था जुल्म करने का, सारा प्लान अधूरा रह गया। यहाँ तक कि चंद सालों के बाद यजीद बुरी मौत मरा। यजीद का उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद कूफा बसरा का गवर्नर, वो बुरी मौत मुख्तार के हाथों मारा गया। अमर इब्न साद घर में घुसा था, मुख्तार का सिपाही वहां से खींच के लाया, उसे चौराहे पे काट करके उसकी लाश को कुत्तों के हवाले कर दिया। शिम्र मरदूद जो असल जिम्मेदार था वो देहात में पकड़ा गया, उसको मुख्तार के सिपाही ने वहां से घसीट के निकाला, उसको काटा, उसकी लाश को आग के हवाले कर दिया। हुरमिला उसको खतरनाक मर्ज हुई, वो उसी तरह तड़प तड़प के जान दे दिया। यजीद के मुंह में शराब थी, एक गाने वाली नाच रही थी, उसी हालत में कैंसर के खतरनाक मर्ज में तड़प तड़प के यजीद मर गया। यजीद का हाल बुरा हुआ, उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद बुरी तरह मारा गया और साहब शिम्र मरदूद मारा गया और फिर अमर इब्न साद बुरी मौत मारा गया। जो लोग भी बचे सब के सब खतरनाक मर्ज में गिरफ्तार हो गए, यानी 70,000 और 70,000, 1,40,000 लोग हुसैन आज़म के कत्ल के बदले में मारे गए, यानी पूरी मौत मारे गए। अब वो हुसैन की कब्र करबला में मौजूद है, अब्बास अलमबरदार की कब्र करबला में मौजूद है। अल्लाह पैसा दे तो वहां सलाम करने के लिए जाओ और देखो उनके मजार में
कई कुंटल सोना लगा हुआ है, हुसैन की कब्र पे गुंबद है, कई कुंटल सोना लगा हुआ है। मगर जो उस जो जंग का हीरो बनना चाहता था, यजीद की कब्र कहाँ है कि उसका मानने वाला फातिहा पढ़े, नहीं मिलेगी। शिम्र मरदूद की कब्र नहीं मिलेगी, अमर इब्न साद की कब्र नहीं मिलेगी। मोहम्मद और इब्राहिम का रोजा चमक रहा है, और मोहम्मद का रोजा चमक रहा है, अब्बास का रोजा चमक रहा है, इमाम अली मकाम का रोजा चमक रहा है। आज हुसैन आज़म का खुतबा तुम्हारे गांव में, हुसैन का खुतबा जुमा में, हुसैन का खुतबा ईदैन में, हर तरफ सब्र जिंदा है और जुल्म मर गया, जुल्म मर गया, सब्र जिंदा है। कयामत तक जो भी जुल्म करेगा वो मर जाएगा। जिस तरह यजीद को दुनिया टिकने नहीं दिया, अल्लाह ने जलील कर दिया। आज का यजीद, आज का फिरौन, आज का नमरूद, आज का कारून अगर समझता है कि मेरे जुल्म पे कोई लगाम नहीं देगा, मैं जो चाहूंगा सो कर लूंगा, अल्लाह की कसम ऐसा नहीं होगा। जो खुदा यजीद का गुरूर तोड़ा, उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद का गुरूर तोड़ा, जो खुदा अबू जहल का घमंड तोड़ा, जो खुदा अबू लहब का गुरूर तोड़ा, जो खुदा नमरूद का गुरूर तोड़ा, जो खुदा फिरौन का गुरूर तोड़ा, वही खुदा आज भी है। अल्लाह के हाथ देर नहीं है, देर है अंधेर नहीं है। खुदा की लाठी में आवाज नहीं होती, अल्लाह के नजदीक 50 साल 1 सेकंड होता है। तो घबराओ मत मुसलमानों, तेरा खुदा जो कल नमरूद को एक मामूली मच्छर से हिला किया, फिरौन को डुबा के हिला किया, यजीदियों को तबाह किया, आज इब्राहिम जिंदा है, आज मूसा जिंदा है, आज यजीद, आज हुसैन जिंदा है। नमरूद मर गया, फिरौन मर गया, यजीद मर गया, अबू लहब मर गया, अबू जहल मर गया, एक बच्चा उसका नहीं है। और हुसैन का बच्चा तो लाखों की तादाद में मौजूद है। हुसैन का बच्चा, हुसैन नाम का करोड़ों बच्चा, गुलाम हुसैन मेरी तरह तुम्हारी तरह दुनिया में जिंदा है, सब्र जिंदा है, जुल्म मिट गया। तो आज का नमरूद भी पूरी मौत मारा जाएगा, आज का फिरौन भी पूरी मौत मारा जाएगा, आज का कारून भी पूरी मौत मारा जाएगा। तुम सब्र कर, तेरा सब्र इसे डंक मार देगा, तेरा सब्र इसे मार देगा, तेरा सब्र इसे कंगाल बना देगा। मस्जिदों को आबाद कर। हुसैन ने सजदा नहीं छोड़ा, हुसैन ने तिलावत नहीं छोड़ी, हुसैन ने अल्लाह का जिक्र नहीं छोड़ा, हुसैन ने मौत के बीच में घिर के अल्लाह का जिक्र नहीं छोड़ा, शिकायत नहीं की कि या अल्लाह हम क्यों बेसहारा इन लोगों के दरमियान में हो गए। नहीं, रात भर सजदा था, ज़बान पे अल्लाह का जिक्र था। हुसैन की बेटियों ने सर का बाल नहीं नोचा कि मेरा सर का ताज उजड़ गया, मेरे बच्चे उजड़ गए, मेरे भांजे उजड़ गए, सीना नहीं नोचा, सर से आंचल नहीं खिसका। 70 लाशों की मौजूदगी में ज़ैनब का आंचल सर पे रहा, चेहरे पे पर्दा रहा, सकीना का पर्दा रहा, ज़हरा का पर्दा रहा, उम्मे रमाम का पर्दा रहा, शहरबानों का पर्दा रहा। तो करबला से आवाज आ रही है, ए मुसलमानों की बेटियां चंद सिक्के की खातिर या चंद छोकरों से निकाह करने की खातिर क्यों अपनी आबरू को दाग पे लगाती है, क्यों पहनती है जींस, क्यों पहनती है टी शर्ट, क्यों किसी करीना की कनीज बनना चाहती है। कनीज बन जा फातिमा की, कनीज बन जा ज़ैनब की, कनीज बन जा ज़ैनब की। तो तेरा बेटा लुच्चा नहीं होगा, लफंगा नहीं होगा, तेरी छाती पे चढ़ के तुझको नहीं मारेगा, वो सास ससुर का गुलाम बन के तुझको नहीं ता पाएगा। अगर तुमने फातिमा की कनीज बनी तो तेरा बच्चा हुसैन तो नहीं होगा, अलबत्ता गुलामी हुसैन बन जाएगा। तेरे घर में रहमतें नाज़िल होंगी, बरकतें नाज़िल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र हुसैन कॉन्फ्रेंस। जुल्म फिर जुल्म है जब बढ़ता है तो मिट जाता है, खून फिर खून है जब बहता है तो जम जाता है। नोके खंजर पे जमे या कफे कातिल पे जमे, खून जम को जमना ही है, खून को जमना ही है। ये जुल्म है, आज ये जुल्म खत्म होगा और इस पे वो सहर पैदा होगी, वो सुबह तुलू होगी। अगर तुमने सजदा से, तिलावत से अपनी माँ बहन बेटियों को पर्दे में रखकर फातिमा ज़हरा की कनीज बनाकर शादी बियाह तीजा 40वां में तमाम हिंदुआना कल्चर को खत्म करके इस्लामी कल्चर को नाफिज किया, लोगों की ज़बानी बेइज्जती नहीं, अल्लाह के सामने जलील होने से अगर बचने वाला दिमाग अगर हो गया, लोग नाराज हो जाए, खुदा नाराज ना हो, मुस्तफा नाराज ना हो, अगर ये हुसैनी किरदार अगर पैदा हो गया तो आपके समाज में गोंडे लुच्चे लफंगे घर जाएंगे, हुसैनी पैदा होंगे, हुसैन का गुलाम पैदा होंगे। आंख ठंडी होगी ऐसी फरमा बरदार औलाद को देखने के बाद। घर में फाका होगा मगर घर में लज्जत मिलेगी, घर में रहने में मजा
मजा आएगा, घर में नूर टपकेगा, रहमत की बारिश होगी। वरना खरबों रुपए कमाने के बाद घर काटने दौड़ेगा, बच्चा काटने दौड़ेगा, बीवी काटने दौड़ेगी, अपना गांव काटने दौड़ेगा, अपना खानदान काटने दौड़ेगा। आज सब कुछ है हमारे पास, पैसे कौड़ी सब है, मगर हमारा हमसाया हमारा नहीं है, हमारी औलाद हमारी नहीं है, हमारे घर में मन नहीं लगता है। चूंकि घर में काफिराना कल्चर, फिल्मी कल्चर है। तौबा कर ले, हुसैनी किरदार घर में ले आ। तिलावत, इबादत, सच्चाई, सदाकत, हक पर डटा रहना है, चाहे हजार मुसीबत आ जाए। अगर तुमने हक पर कायम रहा, वही घर जन्नत का मजा देगा। उसी घर में सुबह शाम रहमतों की बारिश आएगी, चटाई बिछी रहेगी, और गद्दे वाले महल से ज्यादा वहां गहरी नींद आएगी। बादशाह जैसा सुकून अल्लाह ताला फरमाएगा। आखिर में एक बात मैं कहना चाहता हूँ, हुसैन आजम चारों तरफ उस मुसीबत में घिर गए, हक की रस्सी को नहीं छोड़ा। अगर कल तुम्हारे पास वही वक्त आ जाए और बोले कि हम जो बोलते हैं बोलने के लिए वह तुमको बोलना होगा, ये गाना होगा, या बोलना होगा, वरना तुम्हें यहाँ रहना नहीं पड़ेगा। उस वक्त एक हुसैनी का किरदार यही होगा। ये नहीं होगा कि हाँ घिघिया के जिंदगी की भीख मांग ले, नहीं। अगर हम भीख मांगी मिले तो 10 साल जिंदा रहेंगे, उसके बाद तो 100 साल के अंदर ही मरना पड़ेगा। इसलिए बेहतर गिदड़ों की जिंदगी से शेर की एक दिन की जिंदगी है। हुसैन ने कहा, हुसैन के बेटों ने कहा, टीपू सुल्तान ने कहा, तो घिघिया के मौत की, घिघिया के जिंदगी की भीख मत मांगना, इतना ताकतवर अंदर से बन जा। अगर कोई सालिम तुझ पे हमला करे, दाढ़ी मुंडा दे, नमाज छोड़ दे, रोजा छोड़ दे, मस्जिद को तोड़ दे, अपनी शरिया से, अपने औरतों से निकाब हटा दे, उन सालिमों से डट के मुकाबला करना, उसको 2-4 डंडे मारना, उसे जहन्नम पहुंचाना, 2-4-10 को पहुंचाना, फिर आखिर में अल्लाह के नाम पे शहीद हो जाना। जब शहादत की मौत मरेगा तो करोड़ों गुनाहों की जड़ कट जाएगी, और जहां हुसैन जाएंगे उसके पीछे पीछे तू भी हुसैन के नाम की जन्नत में चला जाएगा। जिंदगी वो नहीं है कि एड़ी रगड़ रगड़ के तारी की भट्टी में मौत आ जाए, रास्ते में मौत आ जाए, वो जिंदगी है। असल में वो मौत है अल्लाह की राह में आ जाए, शहादत की मौत आ जाए, तिलावत करते करते मौत आ जाए। इसलिए तिलावत, इबादत, गुनाहों से इज्तिनाब, हक पर जमे रहना, यही मेरी पूंजी है, यही मेरा सरमाया है। 1-2 पॉइंट बाकी रह गया, इंशाअल्लाह करीब आगे कभी मौका मिलेगा फिर मैं हुसैन की सरदारी के ताल्लुक से व इस्लाम की फिलॉसफी में आपके सामने बयान करूंगा। अभी जो कुछ भी मैंने आपके सामने बयान किया है, इसको अपने सीने से लगा लें, अपने घर में उसको एक हुसैनी बनकर धीरे धीरे सारे गुनाहों को इरेडिकेट करते रहें, और धीरे धीरे नेकियों को अपने घर में इंप्रूव करें। एक हुसैनी घर, हुसैनी माहौल, जो हुसैन के नाम पे जितने खुराफात हो रहे हैं वो सारे खुराफात शियाओं की पैदावार है। साहब फर्जी करबला बनाना, वहां जाके दफन कर देना, फिर फर्जी इमाम बाड़ा बनाना, वहां केला का दरख्त गाड़ना, घुंघरू और पैक मांगना, ये सब राफिजियों का, शियाओं का बदतरीन अमल है। हुसैन आजम का काम हो, किरदार का काम नहीं है, हुसैन आजम के गुलाम का काम नहीं, ये सब यजीदियों का काम है। इसे हुसैन आजम का काम है मुहर्रम की 10 तारीख को शहादत की महफिल मुनक्किद करना, हलीम की खिचड़ा बांटना, सबील लगाना, और उस दिन रोजा रखना, अपने घर वालों पे खाने पीने में वुसअत इख्तियार करना, तिलावत करना, हुसैन आजम का जिक्र सुन सुन करके नमाज पढ़ने का अहद करना, मुसीबतों में घिर के ईमान बचाने का हौसला जवान करना। यानी वो दिन है अपने ईमान को सींचने का दिन, संवारने का दिन, अकीदे को पुख्ता करने का दिन। वह दिन बुज़दिली का दिन नहीं है, नाचने गाने का दिन नहीं है, वह तलवार भांगने का दिन नहीं है। हम डरा करके दूसरों को डराना चाहते हैं। वो लाठी से शेर नहीं भागता है, लाठी से शेर को डराया नहीं जाता है। शेर को डराने के लिए ताकत चाहिए, टीपू सुल्तान की तरह कि दोनों बाजू को पकड़े, उसको फाड़ डाले, तो तुम्हारा उसको लाठी से वो नहीं भागेगा। जिस तरह थाली पीटने से भूख नहीं भागता है, उसी तरह मुहर्रम में शराब पी के, तारी पी के लाठी भागने से ये नहीं डरते हैं। उनको डराने के लिए एक रास्ता है, खूब पढ़ो, अपने बच्चों को पढ़ाओ, डीएम बनाओ, एसपी बनाओ, साहब सीए बनाओ, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाओ, तुम्हारा एक कलम हजारों एटम बम पे भारी हो जाएगा। इसलिए अपने बच्चों को खूब पढ़ा दे, मास्टर बना, दारोगा बना, प्रोफेसर बना, साइंटिस्ट बना, आईएएस ऑफिसर बना। ये क्या लाठी भांग करके, तारी शराब पी करके नाचता गाता है। जब तू नाचेगा आएगा, वो भी नाचता गाता है, वो भी चंदा करता है, चंदा लेके शराब पीता है, मिट्टी का पुतला बनाता है, घुमाता फिराता है, पानी में धकेल के मार देता है। और तुम भी अपने हाथों से बनाएगा, उसको घुमाएगा, लोगों से चंदा की भीख मांगेगा, शराब पिएगा, उसको करबला में जाके दफन कर देगा। तो वो खुश तो हो ही जाएगा कि उनका काम तेरा काम दोनों बराबर हो गया। जो वो करता है तू करता है, मेरा काम है। उनका काम भले त्योहार में उनकी शरारत पड़ जाए, शराब पड़ जाए, पर मेरा त्योहार है। ईद, जब ईद का दिन आता है, इबादत बढ़ जाती है। डेली 5 नमाज,
ईद के दिन 6 नमाज, डेली 5 नमाज, बकरीद के दिन 6 नमाज, दूसरे दिन खैरात करो ना करो, ईद के दिन पहले गरीबों के चूल्हे में आग सुलगाओ, 1 लाख का बकरा 3 हिस्सा करो। यानी उनका त्योहार आता है, शरारत बढ़ जाती है, नाच बढ़ा देता है, शराब बढ़ा देता है, गाना बढ़ा देता है, और तुम्हारा त्योहार आता है, सजदा बढ़ जाता है, खतरा फितरा बढ़ जाता है, खैरात बढ़ जाती है। इसलिए अपना ख्याल कर कि हमें कौन सा मजहब अल्लाह ने दिया है। तुम्हें नाचने गाने के लिए नहीं पैदा किया है, तुम्हें डीजे बजाने बिंजू बजाने नहीं पैदा किया है, तुम्हें उनकी तरह उनके रंग में रंगने नहीं पैदा किया है। और तुम थाली पीट करके भूत नहीं भगा पाएगा, और लाठी भांज करके उसको नहीं डरा पाएगा। उसको डराना है तो इल्म का हथियार रखना पड़ेगा, इल्म की तलवार हाथ में लेनी पड़ेगी। और सबसे बड़ी ताकत है रूहानी ताकत, स्पिरिचुअल ताकत, अल्लाह की इबादत करके रूहानी ताकत। रूहानी ताकत से वह काम निकल जाता है जो काम हजारों तीर से ना निकले। आंखों से आंसू का कतरा जब रब के खौफ से निकलता है, इसमें वो ताकत होती है। 1 लाख तीर एक तरफ, एक कतरा आंसू का एक तरफ। सुभान अल्लाह। सूख रही है तुम्हारी आंख में आंसू ला, आंख को खूब रोला, जहन्नम के शौक, जहन्नम के खौफ से रोला, जन्नत के शौक में रोला, अल्लाह रसूल की मोहब्बत में रोला। ये बाल बच्चों की मोहब्बत में खूब रोया है, कारोबार नहीं चला है, खूब रोया है, ओझा गुनी करके खूब रोया है, बाल बच्चा बीमार पड़ा है, खूब रोया है, मरते वक्त ईमान सलामत रहेगा या नहीं रहेगा, इस फिक्र में आंसू बहा, जन्नत का जाएगा या नहीं जाएगा, इस फिक्र में आंसू बहा, मरते वक्त हजारों का ईमान खराब हुआ, काफिर बन के मरा, उस खतरे से डर, उस खतरे से आंसू बहा। ऐसा नहीं कि साहब आज कलमा पढ़ते हैं तो मरते वक्त भी कलमा रहेगा, नहीं, जब आखिरी कलमा जबान पे अल्लाह जारी फरमा दे तब समझ के तू कामयाब हो गया, वरना मरते वक्त तक भी शैतान आदमी को बरगलाता है और कुफ्र की तरफ बुलाता है। तो जब तू कामयाब हो जाएगा, ईमान चला जाएगा, तब तू कामयाब हो गया। तो जब कब्र में क्या होगा उसकी फिक्र में आंसू बहा, जन्नत के शौक में आंसू बहा, रसूल पाक की शफाअत के लिए आंसू बहा। जब आंसू बहेगा, आंख से आंसू निकलेगा जन्नत की फिक्र में, तो बीनाई भी खत्म होगी और फिर साहब आम मोतियाबिंद का ऑपरेशन करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और 80 साल के बुढ़ापे में भी कुरान पढ़ने के काबिल हो जाएगा। जो बीवी की मोहब्बत में रोता है वह जल्दी चश्मा लगाना पड़ता है, और जो रब की मोहब्बत में रोता है वह 90 साल की उम्र में भी कुरान पढ़ता है, किताब का मुताला पढ़ता करता है, हदीस पढ़ता है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को सरकार दो जहां की सच्ची मोहब्बत अता फरमाए। जरा जोर से बोलो आमीन। अल्लाह ताला हम सबों को हुसैन आज़म के नक्शे कदम की पैरवी की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमारी माँ बहन बेटियों को मखदूम कायनात सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की सच्ची कनीज़ बनने की तौफीक अता फरमाए। जरा जोर से बोलिए ना आमीन। अल्लाह ताला हमें नमाज पंजगाना पाबंदी से पढ़ने की तौफीक अता फरमाए।